तो हाई 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले। और बाकी क्वेश्चन मैंने 6.1 और 6.2 के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है, हमारे पी क्यू समांतर है एस टी के, और आप देख पाओगे ये जो पी क्यू रेखा है वो एस और टी रेखा के बिल्कुल समांतर है। ओके, आगे हमको पी क्यू आर कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, तो पी क्यू आर 110 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर एस टी कोण भी हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। चलो ये भी देख लेते हैं। हमको ज्ञात करना है क्यू आर एस एंगल। क्यू आर एस एंगल कहाँ है भाई? क्यू आर और एस, ये छोटा वाला जो एंगल है, ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है ना आपको, इसको आपको निकालना है भाई। ओके, और ये जो आर और के जो लाइन है ये मैंने संकेत से निकाला हूँ, ये आपके बुक में नहीं है ना। तो यहाँ पर जो संकेत लिखा है, यहाँ पे लिखा है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बिंदु आर से एक रेखा खींचना है, वो भी किसके समांतर में होनी चाहिए? तो एस और टी रेखा के बिल्कुल समांतर होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सवाल हमको पूरा क्लियर समझ में आ गया। इसको हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिखिएगा हल, और हल करने के साथ साथ आपको जो चीज़ें याद है कि भाई पहले तो हम लिखते हैं जो ज्ञात है, लिख लीजिएगा। वैसे मैं इतना लंबा आपको लिख के नहीं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में आराम से आप लिख सकते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एस और टी जो रेखा है उसके समांतर में एक रेखा आर और के खींची गई है। और इतना हम लोग को पता है कि एक तिर्यक रेखा या तिर्यक रेखा ना भी समझे ज़्यादा आप, तो आमने सामने के कोण हमेशा 180 डिग्री के समान होते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों का सम होता है। अभी ज़्यादा कंफ्यूज करूंगा, अब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सीधा सिंपल लिखता हूँ। एस और टी जो रेखा है वो आर और के बराबर में बिल्कुल है। अब एक दूसरे के समांतर रेखा है तो आमने सामने कोण भी 180 डिग्री के बनेंगे। तो हम लिखते हैं कोण टी एस और आर। आप देखिएगा टी एस और आर प्लस के आर एस प्लस के आर एस, ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर में आप यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा पर बने कोण, ठीक है, आप इतना भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टी एस आर है ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है कि ये 130 डिग्री का है, और के आर एस आपको निकालना है। आपको ये छोटा सा कोण का पता करना है, ठीक है। ओके, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर आप कोण के आर एस निकाल सकते हैं 180 डिग्री में से। ये 130 इधर यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ में जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 130 लिख देंगे हम लोग। और के आर एस बराबर में आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपने के आर एस निकाल दिए, ये छोटा वाला कोण आपका बन गया 50 डिग्री का। ये तो निकालना नहीं है ना भाई, निकालना तो हमको ये छोटा सा कोण है, बस उसका भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अब आगे लिखिएगा पुनः पी क्यू रेखा, ध्यान से देखना, पी क्यू जो रेखा है ये वाली रेखा एस और टी रेखा के समान है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन है, हमको ज्ञात है। मैं कह सकता हूं कि भाई साहब ये पी क्यू जो रेखा है वो एस टी के समान है, और एस टी जो रेखा है वो आर और के समान है। तो क्या पी क्यू रेखा आर और के रेखा के समान होगी? होगी भाई। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समान कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख देते हैं। अब इन रेखाओं पे बनने वाले कोण भी एकांतर कोण बन रहे हैं, कहीं देखिएगा आप। तो पी क्यू आर, ये जो 110 डिग्री का जो कोण बन रहा है ना आपका, ये क्यू आर और के, ध्यान से क्यू आर और के, ये जो पूरा कोण है ये भी 110 डिग्री का होगा एकांतर कोण से। तो मैं लिख देता हूं पी क्यू आर बराबर में क्यू आर के। तो यहां पर ये कितने डिग्री का कोण बना है? पी क्यू आर, ये 110 डिग्री का है। पर भाई साहब क्यू आर के जो कोण है वो तो दो भागों में बट चुका है ना अब।
क्यू आर के दो भागों में बट गया, एक तो ये रेखा खींच गई ना बीच में देखो, तो एक हो गई क्यू आर और एस, कोण क्यू आर और एस प्लस एस आर और के, एस आर और के, ठीक है। तो ये 110 अपनी जगह में रहेगा मेरे भाई। क्यू आर एस ये आपको नहीं दिया हुआ है और ये हमको ज्ञात भी करना है, तो चलो यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। एस आर के हमको दिया हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ पर क्यू आर एस अपनी जगह में रहेगा, 50 प्लस का है, इस तरफ में आके वो माइनस का हो जाएगा। तो 110 डिग्री में से अगर मैं 50 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्यू आर एस मिल जाएगा 60 डिग्री, और यही इस सवाल का जवाब है। और यहाँ पर ये सवाल हो जाता है सिद्ध। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए नमस्कार।